अडर बडर बांधना छोड़, 3 मुड़ 6 गोड़। ये क्या है पूछ रहे हैं ना। अड़गड़ उबर बड़गड़, बड़गड़ ऊपर डोर, गाय भैंस ला छोड़ के कोठा ला ले गए चोर। भैया देखो क्वेश्चन ऐसे आया है कि अगर भिलाई टाइम्स को भी अगर कोई फॉलो कर रहा है तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे जैसे आप लोग चर्चा करते हैं। हाँ, करंट अफेयर क्वेश्चन पेपर की अगर अपन चर्चा करें तो पंचायती राज का जो पोर्शन है वो बहुत ही टफ आया है। टफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोलते हैं ना भैया कि एक प्रधानमंत्री अपने देश का इकोनॉमी तो बढ़ाता है लेकिन किसी चीज को ट्रेंड में लाकर दूसरे देश की भी इकोनॉमी कैसे गिरा सकते हैं वो भी दिखाया है ना। वो भी मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है लिंगो पाटा, घोटुल पाटा, बरम पाटा, हुल्की पाटा। ये अपने भिलाई के बारे में पूछा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है छत्तीसगढ़ में? नवा रायपुर, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो मराठी को तो सब जानते हैं लेकिन मोड़ी और उर्दू तो एक अच्छी बात है जी। ठीक है, ये तो मोहे में हो गया था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी ट्रेंडिंग में है और ट्रेंडिंग में इसलिए क्योंकि सीजीपीएससी के पुराने कार्यकाल का जो गलतियां थी, कार्यकाल में जो घोटाले हुए थे उसकी जांच सीबीआई कर रही है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू में भी केस दर्ज हो चुके हैं सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी और सेक्रेटरी जेके ध्रुव के खिलाफ में। इसके अलावा कई अन्य लोग शामिल हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद सीजीपीएससी का पहला पेपर जो है इस साल यानी कि आज हुआ है 11 फरवरी को और 2 पाली में एग्ज़ाम लिए गए हैं। एक पहली पाली में जो जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं उस पर लिए गए हैं, 2 घंटे का एग्ज़ाम था, सवाल आ गए हैं और मुझे लगता है कि उन सवालों पर भी बात करनी चाहिए क्योंकि सवाल किस तरह से पूछे गए थे। क्योंकि सीजीपीएससी के सवाल, व्यापम के सवाल, यूपीएससी के सवाल, इस पर लोग चर्चा करते हैं कि इस बार ट्रेंड क्या रहा है, सवाल किस तरह से पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं। मेरे साथ खिलेश तिवारी जी हैं जो सीजीपीएससी बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, लगातार भिलाई के बच्चों से काफ़ी जुड़े रहते हैं। तो सोचा एग्जाम पर चर्चा करने के लिए खिलेश से बेटर अभी कोई मुझे नज़र नहीं आया, तो क्यों ना खिलेश तिवारी से बात की जाए। खिलेश जी, एग्ज़ाम तो हो गए हैं पहली पाली के और सवाल किस तरह से आए थे? लोग बता रहे कि लोकल ट्रेंडिंग सवाल ज़्यादा आए थे, चाहे वो डिप्टी सीएम से रिलेटेड हो या फिर बस्तर से रिलेटेड हो या फिर देश और दुनिया से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग टॉपिक में थे, जो ट्रेंड चल रहा था, चाहे वो लक्षद्वीप का मामला हो, चाहे वो इसरो का मामला हो, तमाम चीज़ें थी। तो किस तरह के सवाल जो चौंका रहे हैं बच्चों को? पहले तो आप सभी को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भैया देखो क्वेश्चन ऐसे आया है कि अगर भिलाई टाइम्स को भी अगर कोई फॉलो कर रहा है तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे जैसे आप लोग चर्चा करते हैं। हाँ, करंट अफेयर टीएस सिंहदेव के बारे में चर्चा करते हैं कि जब वो पहली बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने तो आपने उससे ब्रेकिंग न्यूज में बताया था। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बने टीएस बाबा और यहाँ से ट्रेंड सवाल भी आ गया। हाँ, ट्रेंड भी बना। फिर विजय शर्मा जी को, ठीक है, अरुण साव जी को फिर बनाया गया। तो और क्वेश्चन पेपर की अगर अपन चर्चा करें तो पंचायती राज का जो पोर्शन है वो बहुत ही टफ आया है। टफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पंचायती राज अभी तक जो क्वेश्चन पूछते थे खासकर सीजीपीएससी पर वो रहते थे स्टेटमेंट, जैसे रिकॉल क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ग्राम जैसे प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, इस टाइप से बहुत सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन आते थे। अभी पूरे धारा से दे दिया और क्या है एक्चुअली बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के सब्जेक्ट धारा की चर्चा तो करते हैं लेकिन पंचायती राज में जो 132 धारा है तो उसके बारे में बच्चे पढ़कर नहीं जाते हैं और धारा नहीं पढ़ते। लेकिन धारा इस बार पूछ दी है। और यह धारा भी पढ़ते तो जैसे अविश्वास प्रस्ताव धारा नंबर 21, धाराओं को पढ़ते हैं जो ट्रेंडिंग धारा होती है। फिर 28, 35, ठीक है, 37, 39, 40, 44 ऐसे कुछ स्पेशल धारा उनकी चर्चा होती है। तो इसलिए बच्चों को ये टफ हो गया। और बात करते हैं तो महान पुरुषों से हमेशा याद किया जाता है तो पंडित रविशंकर का भी क्वेश्चन अभी भी पूछा गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो प्रथम रहे हैं, प्रथम रहे हैं, जो प्रथम बार पहली बार जब पद में विराजित रहे हैं उनके बारे में पूछते हैं कि भाई प्रथम राज्यपाल कौन, प्रथम जस्टिस कौन, ये भी पूछा गया है। और सेकंड, एक पुरानी सरकार का एक जो अभियान था जिसे रोका छेका अभियान जो बोलते हैं, एक योजना थी। उस योजना के साथ अभियान इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गांव के लोग भी इन्वॉल्व होते, ठीक है। तो इसे पूछा गया एक्चुअली हमारे रोका छेका अभियान कब शुरू हुआ ये तक पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, डिप्टी सीएम कौन थे, ये तक पूछा गया है कि सीजीपीएससी टीएस सिंहदेव को छोड़े नहीं है। इसके अलावा बस्तर पे भी बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवालों पे हम बात करेंगे, कुछ सवालों को देखना चाहेंगे कि सवाल क्या है। छत्तीसगढ़ी में जो हाना होते हैं, छत्तीसगढ़ी हाना को तक ये लेकर आया गया है। मंडवा उस पर पूछा गया है, मंडवा मंडप पे जी कुछ। खिलेश भाई कुछ सवाल बताइए कुछ। एक जैसे हमेशा सेक्स रेशियो या लिंगानुपात की चर्चा होती है तो ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछा गया है और
ये प्राउड की बात है, हमारी जो सरकार या हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया छत्तीसगढ़ में कि बाकी जो राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है लिंग अनुपात बहुत बढ़िया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिसमें जिलों के बारे में बताया गया कि कौन से जिलों में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा बस्तर से तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो दंडकारण्य के बारे में पूछा गया। भैया एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है जिसको छत्तीसगढ़ी में जैसे पूछा गया सुतिया, ठीक है, खोचनी, एठी, लुरकी, ये जो आभूषण है छत्तीसगढ़ के वो कहाँ पहनते हैं करके बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन है। और सुतिया कहाँ पहनते हैं, खोचनी कहाँ पहनते हैं, एठी कहाँ पहनते हैं और लुरकी कहाँ पहनते हैं, ये तक सवाल ऑप्शन दिया गया है। तो मैं तो भैया कभी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी एक बार अपन चर्चा करेंगे, है ना, विभिन्न जितने भी आभूषण है छत्तीसगढ़ में, तो शरीर में कहाँ कहाँ पहनते हैं। गाँव के लोग जान जाते हैं, शहर के लोग थोड़े से नहीं जानते, लेकिन आपके जो फॉलोअर है वो गाँव पर भी है, शहर पर भी है, तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस पर एक बार कभी चर्चा अपन करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा वाद्य यंत्र पर पूछा गया है, आप देखो सबसे अच्छा चिटकुल है भैया। जैसे चिटकुल मतलब अपन चुटकी बजाते हैं, तो ये सिंपल बात है कि जैसे अगर गाना गा रहे हैं तो चुटकी बजाए तो भी सही, अगर नहीं भी बजाएंगे तो गाना गाने वाले तो गाएगा। तो ये घन वाद्य यंत्र है, मतलब वो सपोर्टिंग वाद्य यंत्र है। तो ऐसे करके बढ़िया से एक धनकुल करके एक बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें धनुष रहता है, मटका रहता है और सूपा रहता है। इससे उसे क्या है बनाया जाता है, तो एक तंतु वाद्य यंत्र है क्योंकि धनुष पे एक तार लगा रहता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान कब शुरू हुआ ये तक पूछा है। और क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर लेवल की बात करूं तो लेवल बहुत ही थोड़ा सा गिरावट आई है लेवल पे। अब उस सरल कर दिया गया, सरल इसलिए किया गया, बच्चे शामिल हो। पहले क्या होता था भैया, जैसे 5 स्टेटमेंट देते थे, फिर बोलते थे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत, तो नीचे का जो ऑप्शन रहता था मतलब 1 2 3 सही होंगे ऐसा करके। तो इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। अच्छी बात यह है कि नंबर सब पुराने पैटर्न पे हुआ है। अब देखते हैं कि नई जो अभी जो बच्चे थे उन्होंने जो डिमांड किया था कि हमको चाहिए कटअप, मतलब एक कटअप क्या होता है, स्टैंडर्ड हो जाए, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि कटअप कितना गया। जैसे कोई जनरल से है या एसटी से या ओबीसी थे, तो उनको मान के चलो 116 नंबर आ रहा है, 120 नंबर आ रहा है, तो सिर्फ बच्चों से चर्चा करके ये बताते थे कि जैसे कोई बोला 120 से मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसको लगता था इसका फाइनल कटअप 120 गया, ठीक है। लेकिन कोई एक बच्चा बताता नहीं मेरा तो 118 में भी हो गया। तो यहाँ से क्या एक थ्योरी जनरेट होती है और पता नहीं चल पाता कटअप कहाँ गया। कटअप भी तय होना चाहिए। हाँ, तो तय होना चाहिए। तो इस बार क्या स्टैंडर्ड तरीके से अगर बताया जाए तो बहुत अच्छा है कि बच्चों को क्या एक आकलन भी हो सकेगा और एक बार फेयरनेस तरीके से पता भी चल जाएगा कि कटअप कितना है। बिल्कुल। और तो, किस टाइप पे सवाल जो चौंकाया हो आपको? चौंकाने वाला तो पंचायती राज ही है, बहुत ही जबरदस्त चौंकाया है। हल्बी के बारे में पूछा कि छत्तीसगढ़ में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप इतिहास को छोड़िए मत, बिल्कुल छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो या देश से रिलेटेड हो, और जो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है उसको तो बिल्कुल मत छोड़ो। लक्षद्वीप पे सवाल आया है। लक्षद्वीप में आपको पता होगा मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर जो है सबको दिखाया, सबको बताया कि लक्षद्वीप कितनी सुंदर जगह है। उसके बाद ये मामला ट्रेंडिंग में आया तो उस पर सवाल भी जनरेट हो गया। लक्षद्वीप बोलते हैं ना भैया कि एक प्रधानमंत्री अपने देश का इकोनॉमी तो बढ़ाता है, लेकिन किसी चीज को ट्रेंड में लाकर दूसरे देश की भी इकोनॉमी कैसे गिरा सकते हैं, वो भी दिखाया है ना, वो भी। और इसके अलावा भी एक रतनपुर का मराठा शासक है, वो प्रशासनिक दस्तावेज, तो मराठी को तो सब जानते हैं लेकिन मोड़ी और उर्दू, तो एक अच्छी बात है। ठीक है, ये तो मोए में हो गया था, डॉगी दौड़ा दिया। ठीक है जी। तो ये उर्दू भी जो मराठी थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जो सलाह। ऑप्शन बताइए कौन कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? देखो यहाँ पे क्या है, अरुण साव तक कुछ दिए, मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव और विजय शर्मा। तो सिर्फ मोहन मरकाम को छोड़ो तो वो डिप्टी सीएम नहीं रहे, बाकी सारे तीनों डिप्टी सीएम हैं। लेकिन अच्छा बात है कि प्रथम पूछा गया तो पीएस बाबा पे जाना चाहिए। बढ़िया है, मतलब ये एक्चुअली होता है पीएससी बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अब कहावत वाला जो प्रश्न है, मतलब इतना टफ दिया हुआ है। जैसे क्या होता है एक्चुअली सुनी सुनावे कहावत आते हैं या हाना आता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेवल टफ। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, अपने भिलाई के बारे में पूछा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है छत्तीसगढ़ में? नवा रायपुर, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर। भिलाई में हाईटेक के बगल में ही है, नेहरू नगर में। बिल्कुल। और इसके अलावा भैया ये नया जिला बना है, तो ये श्योर था कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही नए जिले से रिलेटेड, नया जिले से रिलेटेड। नए जिले की तारीख भी याद रखनी पड़ेगी, कब बना, कैसे बना, उसको भी बताना पड़ेगा। अच्छा बात है पुराने जिलों को दे दिया कि जब छत्तीसगढ़ पहली बार जब जिला यहाँ बना तो संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर पहले जिले होते थे, फिर संबलपुर अलग हुआ। तो इस टाइम से बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्याधीश कौन थे? इसके बारे में भी पूछा गया है। WA शीशा, रमेश सिन्हा साहब, AK पटनायक साहब, ASV मूर्ति साहब, सबके बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये भी मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है लिंगो पाटा, घोटुल पाटा, बरम पाटा, हुल्की पाटा।
आप जवाब आपको पता हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है कि 3 ऑप्शन में तो पाटा पाटा दिया हुआ है। अब जैसे लिंगो पाटा, ये ऐसा गीत है जब ना गोड़ जब राजा होते थे और एक प्रधान जनजाति के लोग होते थे, वो उनकी तारीफ में क्या है वो गाते थे, वो लिंगो पाटा होता था। बिल्कुल। तो ये भी सवाल बहुत इजी है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? DN साहब हैं, EL नरसिम्हन। लेकिन एक चीज KM सेठ शेखर दत्त ऑप्शन दिया है। अच्छा, एक चीज लग रहा है भैया कि जैसे एक्चुअल है जो बच्चों को जितना नॉलेज होना चाहिए एक मेंस में जाने के लिए, वो पूरा बराबर पूछा गया है। बिल्कुल। बस भैया एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसको एक बार पढ़िए। अरे यार, ये अपना हाना छत्तीसगढ़ का अडर बडर बांधना छोड़ 3 मुड़ 6 गोड़, ये क्या है पूछ रहे हैं ना? अड़गड़ ऊबर बड़गड़ बड़गड़ ऊपर डोर, गाय भैंस ला छोड़ के कोठा ला ले गए चोर, ये भी पूछा गया है क्या है करके, है ना? अड़की तीके टकाई पीला पर्वत जाके लड़ाई हेला, अटपटी छेरी के फटपटी कान औ छेरी खाए कई गोना धान। मतलब इतना कठिन दिया हुआ है एक्चुअली। ये मतलब क्या है पूछा जा रहा है। ढेकी है, गाय और बछड़ा है, मधुमक्खी छत्ता, टंगिया कुल्हाड़ी, ये आपको मिलान करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और थोड़ा टफ भी था। ये तक पूछा कि छत्तीसगढ़ में कहाँ फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय स्थित है? कांकेर, बालोद, जांजगीर चांपा, कबीरधाम। क्योंकि चर्चा में ये सब अभी बहुत सारे जगह महिलाओं की सुनवाई के लिए नए नए कार्यालय खुल रहे हैं। बिल्कुल। महिला जो विभाग रहता है, महिला जो आयोग रहता है, वो भी नए नए जगह खुले, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कोरिया, दुर्ग, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा। ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देख के जरूर बन जाएगा। विवादित इसलिए क्योंकि बहुत सारे सोर्स ये बताते हैं कि जो MCB जो जिला वो सबसे छोटा है, कोरबा सबसे बड़ा है। किसी पत्रकार या पेपर में ये बताया है कि बीजापुर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, कोरिया सबसे छोटा है। बाकी ऑप्शन के कारण इजी हो गया, लेकिन ऐसे इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। आप इस टाइप के सवालों के तैयार रहिए। बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडव मंडप पर मोगर गहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? महुआ, बेल, आम, सरई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सवाल, मिल जाएगा जवाब। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है जी। सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार यानी कि CP बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? मतलब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा किस पद पर थे, यानी कि मंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जनकार्य मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री थे। हाँ, शिक्षा मंत्री था। बहुत बढ़िया काम किया था। आज भी उनकी लेगेसी है, चाहे विद्याचरण शुक्ल की बात हो, ठीक है, श्यामाचरण शुक्ल की बात हो, चाहे अमितेश शुक्ल है, वो खैर अभी इलेक्शन हार गए, लेकिन पूरा इनका जो परिवार है सेवा के भाव में राजनीति में इन्वॉल्व रहा, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो ट्रेंडिंग सवाल है। अच्छा, एक सवाल और पूछे, गरबा नृत्य जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है, या किस राज्य से संबंधित है? गरबा मतलब गुजरात। आप तो खुद डांडिया और गरबा के फेमस कलाकार हो, तो आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छे लेवल का आया है जी। और कई लोग ये बोलेंगे लेवल डाउन हो गया या लेवल अप हो गया, बात उसकी नहीं है। अल्टीमेट जब आप एग्जाम क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे फाइनल रिजल्ट है। उपराष्ट्रपति पिछले दिनों ट्रेंडिंग में थे, उनके कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था। तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करें, ये भी पूछा गया है। हाँ, वो उनकी एक स्टेटमेंट बहुत चर्चा में रही कि लोग ये तय कर रहे हैं कि मैं कितना झुकूं, किसी को नमस्कार करने, कितना नहीं। लोगों ने उसको कर दिया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? ये तो बहुत पानीपत हम सब पढ़े हुए हैं और कभी पूछा जा सकता है। द्वितीय तिथि हमेशा पूछे जाते हैं। बिल्कुल। ये भैया एक बढ़िया क्वेश्चन है जी। देवप्रयाग है एक्चुअली, क्या गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है जी। 2 नदी का जब संगम होता है तो उसके बाद गंगा बनती है। जैसे बहुत सारे रील्स में देखे होंगे, एक तरफ अलग कलर का पानी आ रहा है, फिर दूसरे कलर का, दोनों मिलकर। तो ये पूछा गया बढ़िया प्रश्न है। देवप्रयाग, अलकनंदा और देवप्रयाग में खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, भागीरथी। तो बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे लेवल का। उसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी कुछ क्वेश्चन आए। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। बिल्कुल, सवाल अच्छे हैं। एक चंद्रयान का अपन चर्चा उस पहले भी कर रहे थे, आप बता रहे थे कि चंद्रयान ये भी पूछा गया, तो पूछा भी गया। बहुत ही प्राउड मोमेंट था। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वीपों का समूह छोटा मुंगोद द्वीपों से बना हुए हैं। पहले इन्हें लोकाडीव, मिनिकाय, अमनदीप के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु के कोरमंडल के तट पर स्थित है। मतलब ट्रेंडिंग सवाल को आप छोड़िए मत, ट्रेंडिंग चीज को छोड़िए मत, उसके बारे में आप जितना जान सकते हैं उतना आप जानिए। सन याद करिए, तारीख याद करिए, सब कुछ। बहुत बच्चे ये सोच रहे थे कि ये हाल की घटना है, इसको पूछेंगे कि नहीं। बात हाल की घटना हो या ना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई ट्रेंडिंग में आता तो एक क्वेश्चन चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको याद रखना चाहिए, जो हमारे देश और प्रदेश में जो घटनाएं घटती हैं उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि खिलेश भाई से बातें हो गई है। इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
वाकई में। तो चलिए, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत होगी। सवाल को लेके जो टॉपिक था, ये ज़रूरी था कि सवाल का जो पैटर्न है वो क्या है, ये इम्पॉर्टेंट था। और CGPSC के बारे में आपको पता ही है कि चीज़ क्या चल रही है। बाकी और बच्चों से बातचीत करेंगे। हमारी बातचीत कैसी लगी, हमारा ये सवाल एनालिसिस करने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगे आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहेगा। खिलेश भाई से भी आप लगातार टच में रह सकते, संपर्क कर सकते हैं। CGPSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते रहते हैं और बढ़िया पढ़ाते रहते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।